नमस्कार सभी को, क्या हाल चाल हैं आप सबके। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सरस्वत लर्निंग सेंटर एसएलसी पाठशाला में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बिजनेस स्टडीज का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आप लोगों के लिए क्लास 12th बोर्ड्स के एक्सटर्नल्स के जो एक्सटर्नल्स होते हैं उसमें भी कई सारे बच्चों का प्रोजेक्ट होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पहली वीडियो से बनाकर चलें। इस पूरे चैप्टर को जितना इंटरेस्टिंग हो सकता है उतना इंटरेस्टिंग मैं आपको बनाऊंगा। मैं गारंटीड देता हूं कि आप इस पूरे चैप्टर को जब मेरे साथ पढ़ लेंगे तो आप इस चैप्टर को अपने कॉलेज में भी नहीं भूल पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है समझते हैं जरा। एक डेफिनेशन मैंने आप लोगों के हमने लिखी हुई है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं क्या, आप लोगों को अगर याद होगा तो हमने बताया था कि मैनेजमेंट के 8 उसके 3 तरह के नेचर हैं। मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में उठा लिया मैनेजमेंट को साइंस के तरीके, इसलिए हमने उसमें वर्ड लिखा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन का मतलब बेसिकली क्या है, यहां पर आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोई गाइडलाइन या कोई डायरेक्शन आपको नहीं दिया जा रहा, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर कुछ जनरल गाइडलाइंस दी जाएंगी जिससे कि आप अपना डिसीजन मेकिंग क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं और उससे बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं ऑफ द एम्प्लॉइज, चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ मशीन्स काम नहीं करती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में मशीन्स और उसके साथ साथ एम्प्लॉइज जो जिनका नेचर, जिनका बिहेवियर बड़ा डायनेमिक होता है, हमें उसको यूटिलाइज करना है, हम सबको उसको इस तरीके से बनाना है कि वो गोल्स को अचीव करें। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, ये दीज आर जनरल गाइडलाइंस जो डिसीजन मेकिंग में और बिहेवियर के लिए, डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर को एक यूनिफॉर्म तरीके से चलाने में इस्तेमाल करने के लिए यूज की जाती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे 2 महान व्यक्ति जिनका नाम हेनरी फ्योल और F.W. टेलर, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर है। उनकी कुछ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग जितने भी क्लास 12th के बाद बीकॉम ऑनर्स और BBA के लिए आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर ये एक बेसिक है, वहां जाके एडवांस हो जाता है। किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले जरा उसके हम लोग नेचर और फीचर्स को समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहला हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फीचर उठाते हैं, दैट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब आप लोगों को अब समझ में आता है, इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एट ऑल लेवल्स। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये परवेसिव है। परवेसिव का मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल पर इसको फॉलो किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी फर्म्स, MNCs के लिए बना है। इट इज नॉट लाइक दैट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स परवेसिव होती हैं। इनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आइदर वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या क्लिनिक हो या कोई भी एक लॉ फर्म हो, वो हर कोई इनको यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको कोई यूज नहीं कर सकता। आपको याद होगा साइंस मैनेजमेंट का जब हम लोगों ने साइंस की तरह पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था यूनिवर्सल वैलिडिटी। उसी पॉइंट को यहां पर लाके और पटक दिया गया है, जहां पर हम लोग समझ रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, परवेसिव होती है। उनको हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर लेवल पर एक्सेप्ट या फॉलो किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 आता है जनरल गाइडलाइंस। देखिए, जनरल गाइड, आपको अगर लग रहा हो कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक मैनेजर जो है वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया, ही इज स्टक इन अ प्रॉब्लम एंड इफ ही यूजेस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो अगर वो ये सोचता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज करके मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा, तो सॉरी सर, ऐसा नहीं होता। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है, जनरल गाइडलाइंस हैं। ये स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस नहीं है। क्या ये स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस नहीं है? स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस नहीं होने का मतलब यहां पर यह है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ आपको मदद करती है बेटर डिसीजंस बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ डिसीजन बनाने के लिए। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो सॉरी सर, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके काम को आसान बनाती हैं और ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मदद करती हैं डिसीजंस को बेहतर बनाने में और बिहेवियर में चेंज लाने के लिए ओनली। ये कोई स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल गाइडलाइन है। नेक्स्ट, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो आप लोग अभी हम लोग, मैं आपको बता दूं कि हेनरी फ्यूल की लगभग हम लोग 14 प्रिंसिपल्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। F.W. टेलर की हम लोग 5 प्रिंसिपल्स
और कुछ शायद लगभग 5 to 6 हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, उनकी टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो ये लोगों ने जब प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक्स बनाई हैं, कोई इन्होंने तुक्के में नहीं बनाई है कि सुबह उठ गए और उन्होंने लाओ भैया पेन कागज लाओ हम लोग प्रिंसिपल्स बना दें, ऐसा नहीं होता। इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है थ्रू डीप रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर स्टडी के साथ। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इनको प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि इनको ऑब्जर्वेशन से बनाया गया। क्लोज ऑब्जर्वेशन, क्लोज एक्सपेरिमेंट्स, क्लोज प्रैक्टिस रखी गई है, तब जाके ये प्रिंसिपल्स आज एग्जिस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है प्रिंसिपल इससे ज्यादा नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, लेकिन इन सारी प्रिंसिपल्स को कट शॉर्ट करके 14 प्रिंसिपल्स का एक अमालगमेशन, एक पूरा ग्रुप बंडल जो है वो इकट्ठा किया गया, तब जाके प्रिंसिपल्स आएंगे। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है इजी टू मॉडिफाई, इजी टू मॉडिफाई। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? फ्लेक्सिबल है, जिसका मतलब यह है कि हम लोग इसको अपने हिसाब से इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या किसी भी तरह की चेंज जो है वो इसमें ला सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई एक चीज होती है ठोस यानी कि रिजिड, उसको चेंज कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। जब आप किसी चीज को चेंज नहीं कर पाते तो वो बनता है रिजिड, लेकिन अगर मैं उसको चेंज कर सकता हूं तो इसका मतलब ये है फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से मैं उसमें चेंजेस ला सकता हूं। ये शो करता है ये कौन सा फीचर? दैट इज फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट कम्स मेनली बिहेवियरल। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक्सेप्ट करने का या उनको चेंज या उनको फॉलो करने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा है, दैट इज ह्यूमन बिहेवियर में बदलाव लाना। अगर हम चाहते हैं कि ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को हम लोग एक ही तरीके से डायरेक्ट करें और उनको गोल्स अचीव करवाना है, तो मैं चाहूंगा कि इनका बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए। और एक जैसे बिहेवियर के लिए मुझे क्या यूज करनी पड़ेगी? आई विल हैव टू यूज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बिना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मैं सिर्फ और सिर्फ इनको समझा सकता हूं और ये माने ना माने वो इनका हेडेक रहेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये तीनों एम्प्लॉइज एक कॉमन गोल, एक कॉमन वे में काम करें, तो मुझे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जब हम अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जब अप्लाई किया जाता है इन दी फर्म, तो ऑब्वियस बात है इसका क्या होता है? एक इफेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, एक इफेक्ट क्रिएट होगा। इफेक्ट मतलब ह्यूमन बिहेवियर में बदलाव आएगा। इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करने का क्या रहा? आपका एक कॉज रहा, आपने किसी वजह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करी और उसका एक इफेक्ट क्रिएट होगा जिसको आप लोग एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक्यूरेटली नॉट प्रिडिक्टेड, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। किसी वजह से आप लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करते हो और उसका एक इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है जिसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो इंपैक्ट होंगे उनको भी प्रिडिक्ट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहेगा। नेक्स्ट, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब भाई क्या होता है कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करते हो एज पर द सिचुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, एज पर द सिचुएशन। जैसी सिचुएशन वैसी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Principles of management depend on the situation prevailing in the firm. Situation prevailing in the firm. Prevailing in the firm. जिस तरह की सिचुएशन पे मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये प्रिंसिपल अप्लाई करनी चाहिए तो मैं वैसे ही करूंगा। कंटिंजेंट का मतलब ये है। ज्यादातर लोग ना कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड कंटिंजेंट। फ्लेक्सिबल का मतलब है उसको चेंज करना इजी है, मॉडिफाई करना इजी है, और कंटिंजेंट का मतलब है कि आप उसको सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। आई होप आपको नेचर्स एंड फीचर्स समझ में आए होंगे। अब हमारी जो अगली वीडियोस आएंगी हम लोग कवर करेंगे हेनरी फ्यूल, उनका पूरा बायोग्राफ, उनका पूरी बायोग्राफी और उनकी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियोस को लगातार देखें। पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक करें। प्रॉब्लम्स कमेंट्स के लिए कमेंट सेक्शन आपका है, ठीक है, और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।